ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तनाव देने वाले पहुंचाते हैं मस्तिष्क को नुकसान। और अभी कैसे पहुंचाते हैं, क्यों पहुंचाते हैं, कारण क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, विचार करेंगे। कई शोधकर्ताओं से यह बात पता चला है कि लगातार स्ट्रेस का मस्तिष्क पर गहरा असर, नकारात्मक असर होता है। इसे तर्क शक्ति और याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब तनाव नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो ब्रेन की क्रियाशीलता घट जाती है। दिमाग पर तनाव का गहरा असर होता है और यह काम करने की क्षमता को घटा देता है। असल में नकारात्मक विचार आपके जीवन पर ज़्यादा जल्दी असर करता है। सकारात्मक विचारों को व्यक्ति देर से स्वीकार करता है। जब नकारात्मक व्यक्ति या फिर विचारों से सामना होता है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना और शांत संतुलित बने रहना मुश्किल हो जाता है। दिमाग उलझ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। असल में इन्हें संभालने के लिए इन्हें पहचानना और इनकी बातों से निकलना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे निगेटिव लोग हमेशा लगातार शिकायत करते रहते हैं। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो विचार प्रकट कर रहे हैं, हमसे जो बातें कर रहे हैं, वो बात कहाँ तक सकारात्मक सत्य साबित होता है। तो निगेटिव लोग हमेशा लगातार शिकायत करते रहते हैं। उनकी ये पहचान है। और उनकी बातें हमेशा नकारात्मक होती है। अच्छे विचार लेके नहीं आते हैं कभी भी सामने, और वे इन्हें हमेशा तर्क कुतर्क के जरिए ये इन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। इनसे तो एक बात निश्चित तय है, इनसे दुनिया बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना चलना मतलब अपनी प्रोग्रेस में रुकावट डालना। और दूसरी तरीका है कि नकारात्मकता को दूसरी दिशा में मोड़ देना। जैसे ही ऐसे
लोग कोई शिकायत लाए तो उनसे ही पूछना और दूसरी तरीका है कि नकारात्मकता को दूसरी दिशा दे देना, उसे मोड़ देना। जैसे ही ऐसे लोग कोई शिकायत लाएं तो उनसे ही पूछा जा सकता है कि इसका समाधान भी आपको बताना चाहिए या फिर इसका समाधान भी आप ही बताइए। असल में जो निगेटिव लोग होते हैं वे सिर्फ शिकायत करते हैं। समाधान अगर उनसे पूछा जाए तो वे खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप समाधान की ओर बढ़ें, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि आप समस्या में उलझे रहें। तो इसीलिए वह खामोश हो जाते हैं, समस्या का समाधान आपको कभी नहीं बताएंगे या बात का रुख ही दूसरे ओर मोड़ कर देते हैं, उस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। निगेटिव लोगों की एक और बात अजीब होती है कि वे हमेशा तर्क के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन उनकी इन बातों से सामने वाले इमोशनल हो जाता है। इस इमोशनल ट्रैप से बचना जरूरी है। असल में वे ऐसा सोच समझकर आपको फंसाने के लिए करता है। आप उनकी बातों में फंस जाएं, उलझ जाएं, उनकी बातों में आ जाएं। इसीलिए ही करता है। उनकी कोशिश ही होती है कि किसी भी तरह लोगों को उकसाया जाए, उनको फंसाया जाए और फिर उनसे बहस की जाए। लेकिन जो सफल और समझदार लोग जानते हैं कि यह बहस किसी और दिन की जा सकती है, वे ऐसे उकसाने वाले को मौके देते ही नहीं हैं, उनके मौकों को टाल देते हैं यह कहकर कि कोई बात नहीं, इसके ऊपर कल बहस करेंगे, आज छोड़ देते हैं। तो वो मौका ही निकल जाता है। और उनसे बचकर निकल जाते हैं। और यह भी इस स्थिति से बचकर निकालने का बेहतर तरीका है कि हम ऐसे लोगों से बचकर निकल जाएं। इसके लिए बहुत शानदार ये तरीका है, आप इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। और साथ में काम करने वाले नकारात्मक लोग काम को टालने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। साथी वर्कर होते हैं, वे साथी के लिए भी ऐसे ही परिस्थिति बनाना चाहते हैं कि वह भी काम को टाले, लेकिन किसी भी तरह से के
तनाव से बचने और बाहर निकलने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पास उतना ही काम लेना चाहिए जितना कि आप उसे आसानी से कर सकें। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, वर्कर कम है, तो आप इसी टेंशन को लेकर के अपने कार्य क्षमता को जितना आगे बढ़ाना चाहेंगे वो उतना ही पीछे गिरते जाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उतना ही काम लीजिए जितना ही आप आसानी से कर सकें, क्योंकि जब आपके पास काम ज़्यादा होगा, वर्कर कम होंगे, तो वर्कर भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए आप उतना ही कीजिए जितना आपसे होता है। तो ज़्यादा मस्तिष्क पर लोड देने का गहरा असर और नकारात्मक असर होने का परिणाम यह है कि ब्रेन हैमरेज होना, और ब्रेन हैमरेज होना मतलब इस दुनिया से छोड़ के ही जाना। दिमाग काम ही नहीं करेगा तो आप फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए अपने माइंड को स्थिर और एकाग्र रखना जरूरी है। उसके लिए हमें सकारात्मक बनना और सकारात्मक लोगों से अपना तालमेल बना के रखना, और जितना हो सके निगेटिव और नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों से हम सदा के लिए अपनी दूरियां बना करके रखें। अच्छा, ओम शांति।